अब मैं धीरे धीरे आप सभी को बताऊंगी कि मैंने कितना संघर्ष किया है और क्या क्या मैंने ताने सुने हैं, क्या क्या नहीं सुना है, वो सब चीज़ें बताऊंगी। अभी मुझे एक कमेंट आया था, उसमें कमेंट किया था एक बहन ने कि दीदी सबसे ज़्यादा जो साथ दिया है आपका, आपके पति की इस हालत के बाद, वो किसने दिया। तो आज ये वीडियो उसी के लिए है, किसने मेरा साथ दिया और उसने भी मेरे लिए बहुत ताने सहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करना, किसी के बारे में आपको पूछना हो तो उसका मैं रिप्लाई दूंगी, चाहे मेरी ननद के बारे में, चाहे सास ससुर पति, किसी के भी बारे में, माँ बाप मेरे, किसी के भी बारे में आपको पूछना है तो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच शेयर करूँगी। तो आज मैं आप सभी को उसी के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे पति को इस हालत में 4 साल हो जाएंगे 18 अगस्त को। सबसे ज़्यादा जो मेरा साथ दिया है इस हालत में वो मेरा भाई है। देखो मेरे भी बहुत रिश्ते हैं, सास ससुर ननद, मेरे माँ बाप, मेरे मौसेरे भाई, मुमेरे मामा, मेरी मौसेरी बहन है, तहेरी बहन है, तहेरे चाचा ताऊ, तहेरे भाई, सब रिश्ते हैं। सब ने मेरा साथ दिया, ऐसा नहीं है किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा साथ दिया है वो मेरे खुद के भाई ने दिया है, जिसको आप लोगों ने देखा भी है। उसकी मैंने वीडियो बहुत डाली है, अब तो मैं वीडियो उसकी कम डालती हूँ क्योंकि वो जगह उगह बनी थी तो थोड़ा कम रहा है यहाँ पे। लेकिन अब भी वो ऐसा है, आज फ़ोन करूँ, अगर मैंने अभी फ़ोन कर दिया ना अपने भाई को तो अभी आएगा, बिल्कुल अभी वो। तो सबसे ज़्यादा साथ मेरे भाई ने दिया। एक टाइम ऐसा था कि हम पूरी पूरी रात जागा करते थे, मम्मी पापा बाहर सोते थे, जाड़ों का मौसम था, क्योंकि पापा को भी शर्म लगा करती थी, नई नई बात थी, विवेक जी का चोट लगी थी तो पापा भी विवेक को मेरे सामने नंग स्थिति में नहीं देखते थे। लेकिन भाई बहनों, मैं देखो जो भी हूँ, जो रील में हूँ वही रियल में हूँ। मेरा जो भाई है उसने विवेक को नंग स्थिति में भी देख रखा है, मेरे साथ काम भी करवा रखा है, मेरे विवेक को भी निलवा रखा है। मुझे मेरे गाँव की एक लेडीज़ ने कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ विवेक का करवाता है, डायपर ऊपर चेंज करवाता है, तुम्हें शर्म नहीं लगती क्या। शर्म सबको लगती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने भाई के सामने कोई अपने पति को नंगा देख लेगा क्या, नहीं देख सकता ना। मुझे भी शर्म लगती थी, लेकिन हालात जो होते हैं ना, वक्त वो ऐसे सिचुएशन पैदा कर देता है, टाइम, कि हमें सब कुछ देखना पड़ता है। मैं बहुत पतली सी थी भाई, मुझसे विवेक का होता नहीं था, बहुत डरा करती थी शुरू में, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, डरती थी। तो भाई विवेक जी का मेरा भाई मेरे साथ करवाता था, वही करवट दिलवाता था, वो इनका डाइपर चेंज करवाता था, वो इनकी मुँह साफ करवाता था। अगर मैं रात को 12 बजे भी उठ रही हूँ ना तो मेरा भाई मुझसे पहले उठ के खड़ा हो गया है, चाहे 2:30 बज रहे हो रात के, चाहे 3 बज रहे हो। मैंने अपने भाई से ये नहीं कहा कि भाई मेरे साथ उठ, विवेक ने टॉयलेट कर लिया, चद्दर चेंज करवा दे, नहीं। उसने बस मैं उठते देख ली, मेरा भाई तुरंत खड़ा हो गया, मेरे साथ टॉयलेट की चद्दरें चेंज करवाई। मेरा भाई मेरे लिए भगवान है, मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है। जैसा मेरा भाई है ऐसा सबको मिले। मेरे भाई ने साथ देने के साथ साथ ताने भी बहुत सुने हैं। कोई और होता ना तो चला जाता, कभी इधर को मुड़ के भी नहीं आता। मेरे भाई ने बहुत ताने सुने हैं, मैंने तो सुनी रखे हैं, कभी शेयर नहीं की, किसने कहा किसने नहीं, वो चीज़ें मैंने शेयर नहीं की। देखो विवेक जी अकेले हैं, इनका कोई भाई नहीं है, ये अकेले हैं, लेकिन इनके भाई भी बने लोग, इनके अपने भी बने लोग, घर बर्बाद करना भी चाहा लोगों ने, साक्षी को यहाँ से निकलवाना भी चाहा लोगों ने, चाहते थे कि साक्षी चली जाए, सब तुम्हारा, पर साक्षी इतनी मजबूत थी, वो ना कहीं गई, टूटी कई बार, लेकिन टूट टूट के फिर जुड़ गई अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए। जहाँ जीने की इच्छा न थी वहाँ से भी जी के निकल गई। कभी मेरी सास ने मेरे भाई को कुछ नहीं कहा, कभी भी। 4 साल हो गए, जिनका कोई मतलब नहीं था मुझसे, मेरे भाई को खूब ताने दिए गए। सब बातें आ जाती हैं भाई बहनों, ऐसा नहीं है नहीं आती। फलाने की मम्मी ऐसा कह रही, इसका भाई तो यहीं पड़ा रह है, यहीं रोटियां तोड़ता है इसका भाई। तो पहली बात तो मेरे भाई ने किसी के घर रोटी नहीं तोड़ी, मेरी तोड़ी, अपनी बहन के घर, किसी और का नहीं गया। 4 साल मेरा भाई मेरे पास रह गया, 3 साल तो पूरे ही रह गए, 1 साल से तो कभी आ कभी चला जा। किसी के घर नहीं गया मेरा भाई, ना विवेक के चाचा ताऊओं के घर गया, ना किसी के गांव में गया, मेरे घर और मेरी मौसी के घर, 2 घर गया है सिर्फ वो। फिर भी कुछ लोगों ने कहा यहीं रह है, रोटियां तोड़ रहा है,
मेरे भाई को बहुत ताने दिए गए कि यहीं रहता है, यहीं रोटियां तोड़ रहा है, यहीं रह रहा है, यहीं खा रहा है। अरे जब यहाँ रह रहा था और कर रहा था तो रोटी कहीं और खाने थोड़ी जाता, रोटी तो यहाँ खाता ही। इतना मेरे भाई ने खाया नहीं जितना मेरे बाप ने मुझे मेरे पति पे दे दिया। शायद ही कोई कर पाएगा जितना मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कर दिया। इतना तो मेरे भाई ने यहाँ खाया भी नहीं। और मेरे घर से मावा हर 15वें दिन में मावा मेरी मम्मी बना बना के भेजती थी। मुझे कपड़े, मुझे चप्पल, मेरी सास को कपड़े, मेरे पति को टी शर्ट है, मेरे ससुर को भी कई बार कपड़े भिजवाए हैं। कभी मैं कहती थी मम्मी आज बर्फी को मन है, कभी बर्फी बना के भेज दी, कभी लड्डू, कभी मावा, कभी दूध, कभी छाछ, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे माँ बाप की रीस नहीं कर सकते ये लोग जिन्होंने बोला था कि इसका भाई यहाँ रोटियाँ तोड़ रहा है। मेरा भाई अगर आज आ रहा है ना, कल को चला गया, परसों को मैंने बुला लिया तो परसों को यहीं आएगा वो। और मेरी मम्मी हर बार मेरे भाई को 500-1000 रुपये दे के ही भेजती है मेरे घर को। और मेरा भाई उन 500 रुपये को वापस लेकर नहीं जाता, उन्हें मैं ही खा जाती हूँ। या मेरा बेटा, मामा पेप्सी ला दो, मामा चिप्स ला दो, मामा कुरकुरे ला दो। कभी मैं कहूँगी भाई वो ला दे, भाई वो ला दे, भाई विवेक का पपीता ख़त्म हो गया बास्टे से वो ला दे। मेरा भाई ने कभी पैसे नहीं लिए खुद के पैसों से। मेरे भाई की रीस हर कोई नहीं कर सकता। और जिन औरतों ने कहा मेरे भाई को, सबकी दिल में रख रखी है, सबकी। और मेरे जैसा टाइम आ गया ना तो मेरे भाई तो रोटी तोड़ने को यहाँ रह भी था, तुम्हारे भाई तुम्हारी शक्ल देखने को भी ना रहने की। मुझे इतना भी पता है, क्योंकि अगर किसी का अच्छा परिवार हो ना तो शुरू में ही दिख जाता है। बूझना ही नहीं। जिन्होंने औरतों ने कहा इनके भाई बूझने ही नहीं नाते, टाइम से इन्हें बूझते नहीं, देते इन्हें कुछ नहीं, ये जब बत्ता बनाती हैं। मेरा भाई हीरा है, हीरा, लाखों में एक है मेरे लिए वो। गुस्सा बहुत आता है भाई बहनों, इतना खून जलता है मेरा, पर मैं बर्दाश्त करके, सोचो मैंने कितने ताने बर्दाश्त करे। कोई भी लड़की हो भाई बहनों, आप अपने आप को ही ले लो मेरी जगह। कोई भी बहन अपने आप को सुन लेगी लेकिन अपने भाई बहनों के बारे में ना सुनती। मैंने तो भाई बहनों अपने भाई के बारे में भी सुनकर टाइम काटा है इस घर में, सुन के भी रही हूँ मैं कि चल कोई ना, जो कह रहा कहने दो, इनका टाइम है। मेरे ससुर ने कभी मेरे भाई को ताना नहीं दिया, मेरी सास ने कभी नहीं दिया। और लोगों की बात कर रही हूँ जिनका कोई मतलब नहीं हमसे। क्यों ताने देते थे वो इसलिए देते थे भाई बहनों कि साक्षी का कोई साथ ना दे, साक्षी टूट जाए, बिखर जाए, घर छोड़ के चली जाए, फिर तुम मौज लियो, तुम आराम से रहिए। साक्षी ने वो करने ना दिया। और नाम खोलने की बात ऐसी, मैं किसी से नहीं डरती नाम खोलने में, किसी से भी, क्योंकि मैं सच्ची हूँ तो मैं डरती नहीं हूँ। पर थोड़ी घर की इज्जत होती है, थोड़ी घर की मान मर्यादा होती है। मेरे भी कुछ भाई माँ बाप हैं, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे सास ससुर की बेइज्जती हो, मेरे पति की हो, मेरे माँ बाप की हो, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं खोलती। लेकिन जिनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ अच्छे से समझ जाते हैं वीडियो में क्यों बताती हूँ। आप लोगों से भी आप लोग तो सुनोगे कि देख, आप लोगों को पता लगा कि भाई हमारी छोटी बड़ी बहन साक्षी ने कितने दुख झेले जब भी विवेक के साथ डटी हुई है। और उन लोगों को लगेगा कि साक्षी को सब कुछ पता है, फिर भी तुमसे हंस के बात कर ले, इसलिए वीडियो बनाती हूँ। ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, क्योंकि एक बहन का कमेंट आया कि सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया, तो सबसे ज़्यादा साथ बहन मेरे भाई ने दिया है। मेरे लिए ताने भी सहे, बहुत कुछ सहा मेरे भाई ने। मैं विवेक को लेकर 15-15, 10-10 दिन हॉस्पिटल रही हूँ। मेरे बेटे को नीला धुला के स्कूल भेजना, मेरे बेटे की ड्रेस धुलनी, मेरे बेटे की लैट्रीन धुलनी, मेरे भाई ने सब करा है। मेरे दूसरी माँ है वो मेरे बेटे के लिए, दूसरी माँ, क्योंकि मम्मी को बेचारी को घर का भी काम रह है, झाड़ू पोछा कपड़े भी धुल देती थी मम्मी, ढोरों का भी करना, पशुओं का भी करना। मेरा भाई तो ऐसा है, मेरी सास तक के कपड़े धुल रखे हैं मशीन में, और वो व्लॉग मैंने डाल भी रखा है। देख, पुराने भाई बहन हैं जो उन्होंने देख भी रखा है। तो मेरे भाई की कोई रीस नहीं कर सकता। जिन्होंने मेरे भाई को बुरा बोला है उनकी बात कर रही हूँ। बाकी में सबके भाई भी अच्छे ही होते हैं बहनों के लिए। और जिन्होंने बोला उनके तो बूझने भी ना आते, थूकते भी ना, बूझना तो छोड़ दो। मेरा कर तो रहे हैं, मेरे साथ तो खड़े हैं। और मैंने लव मैरिज करी थी, जब भी मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। कोई और बाल होता ना, ये बोल देता तैने ही चुना था, तू ही भर ले अब। लेकिन नहीं, मेरे माँ बाप के मुख पर एक वर्ड नहीं आया ऐसा। तो मैंने तो बहुत दिन काटे हैं बहनों, भाइयों, बड़े बुजुर्गों, बहुत बुरे बुरे दिन काट रखे हैं।
तो अगर किसी का कोई और सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, रिप्लाई ज़रूर दूंगी। राम राम।